डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ चुका है ना। मेंस के लिए डैब भी फिल किया जा चुका है और काफी लोग जो है मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर और रिजल्ट के जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई सारे मैसेजेस इस चीज को लेकर आते रहते हैं कि सर क्या लगता है आपको, यूपीएससी कब तक री एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है, क्या प्रीलिम्स 2025 को लेकर कोई उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या आगे बढ़ जाना चाहिए। एक किस्सा भी अभी हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, एक कमेंट भी आया था यूट्यूब पे, बाद में उन्होंने बात भी की। उनकी एक लेडी हैं, उनकी जो डॉटर हैं, वो बहुत ज्यादा सिचुएशन उनकी क्रिटिकल है। प्रीलिम्स को लेकर शायद उनका लास्ट अटेम्प्ट था और वो नहीं कर पाई हैं एग्जाम को। तो अब उनके मन में बस एक ही उम्मीद है कि अगर यूपीएससी फिर से रिजल्ट या तो डिक्लेयर करे या फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए, है ना। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और रियलिटी को थोड़ा सा हम लोगों को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, पेपर को लेकर ज्यादा इशू नहीं था। सवालों के आंसर को लेकर कुछ सब्जेक्टिविटी भी है और कुछ सवाल जो हैं गलत भी दे दिए गए हैं। सवाल गलत शायद ना हो लेकिन उनके जो ऑप्शन हैं वो सिमिलर हैं। इसका मतलब एक सवाल के दो जवाब हो सकते हैं, है ना। अब वो सवाल क्या है वो ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कई सवालों को लेकर जो है दिक्कत फंसा। दूसरी बात ये थी कि इस बार का पेपर अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का पेपर, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है। उसके बेस पे मैंने आप लोगों को कट ऑफ को लेकर भी बात कही थी और मैं अकेला शायद था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यह था कि पेपर डिफिकल्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हुआ क्या कि आपको पता है कि इस बार जो है कुछ समझ में नहीं आया है कि कहानी क्या हुई। कई लोगों का जो स्कोर है वो 90 प्लस जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का स्कोर जो है 90 से कम है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम। तो समझने वाली चीजें थोड़ी सी बाहर हैं, नहीं समझ में आ रही हैं चीजें कि क्या एक्चुअल में हुआ क्या है। दूसरा, ये तो मैं नहीं कहूंगा स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, वो मुझे नहीं पता है, वो जांच के बाद ही पता चलती है चीजें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बच्चों के इश्यूज तो रहे इस चीज को लेकर, इसके चलते, वरना इससे पहले कभी भी रिजल्ट को लेकर इतना दिक्कत हुआ नहीं, है ना। इतने सालों से आप लोग भी एग्जाम दे रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा मुझे देखने को खास मिला नहीं है कि बच्चे एक चीज पर अड़े रहे हों। हाँ, यूपीएससी रिफॉर्म्स को लेकर जरूर कई सालों से बातें होती रही हैं कि होना चाहिए, टाइम से जो है कट ऑफ जारी हो, टाइम से आंसर की जारी हो, ये सब बातें होती रही हैं। बट इस बार थोड़ा मैटर ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा चीजें थोड़ी सी समझ से बाहर भी हैं, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को। पहले तो मैं जिन्होंने वो कमेंट किया था या जो वो उस तरीके से बात कर रहे थे, मैं उस तरह के बच्चों को कहना चाहूंगा, देखो आईएएस का एग्जाम जो है ना, इसको आप अपनी लाइफ मत माना करिए। देखिए, ये एक लाइफ का हिस्सा है ना, जिंदगी का एक हिस्सा होता है एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो, आईएएस हो, आईआईटी का एग्जाम हो, कोई और एग्जाम, इसको आप अपना लाइफ नहीं मान सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में होती हैं जिसको आप कर सकते हैं। देखो, अल्टीमेटली तो आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, ठीक है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एक ड्रीम हो सकता है, मुझे आईएएस बनना है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। देखो, आईएएस बनना है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ये तब तक होना चाहिए जब तक अंतिम प्रयास नहीं हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अंतिम प्रयास में आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव जोन में ले जाइए कि अब तो जीवन में कुछ है नहीं। देखो, ये एक कमजोर छात्र की निशानी, मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह के जो छात्र हैं वो आईएएस में सर्विस करने के भी काबिल है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा प्रेशर देखने को मिलेगा, वहां पे भी बहुत सारी फेलियर्स देखने को मिलेंगी, आपकी पॉलिसीज जो हैं प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, जो आप करना चाहेंगे, आपके मॉडल फेल होंगे, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे भी फेस करनी पड़ेंगी, तब आप कैसे फेस करोगे। इसलिए तो ये तो मुझे नहीं लगता है, थोड़ा सा मजबूत बनिए और इस जोन से बाहर निकलिए। अब आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर कब हो सकता है री एग्जाम जो है, यूपीएससी कब तक कंडक्ट करा सकता है। पहली बात तो ये है कि मुझे ना इसकी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आगे जा रही हैं संभावना कम हो रही है। मैटर उठ जरूर रहा है, बच्चों ने ट्विटर को लेकर चीजें की, है ना, एक्स पर जो है काफी सारा पोस्ट डाला गया, कुछ लोगों को टैग भी किया गया, मेल भी यूपीएससी को पहुंचे हैं, है ना। जो एमपी हैं, सांसद हैं, उनका भी वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उन्होंने संसद में भी इस मैटर को उठाने की बातें कही हैं, यूपीएससी को जो है एक लेटर लिखा है। बहुत सारी चीजें हुई तो हैं, क्यों? क्योंकि पर उन्होंने उसके अंदर भी सिर्फ 2 सुधारों की बात कही है,
कि जो है आंसर की टाइम से जारी हो, और जो डेट है एग्जामिनेशन की, जो एज को लेकर जो कट ऑफ डेट रहती है वो थोड़ा सा सही कर दिया जाए यूपीएससी के द्वारा। उन्होंने भी 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर खास कोई बात कही नहीं है ना। बच्चे प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि देखो इस चीज को लेकर तो संभावना कम है कि एग्जाम दोबारा से होगा या नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज की संभावना मान सकता हूं कि अगर हम लोग एफर्ट करते रहें तो आने वाले अटेम्प्ट्स में यूपीएससी इतना जरूर कर सकता है कि हाँ भाई आंसर की को लेकर थोड़ा सा अच्छे से काम कर दिया जाए, कट ऑफ थोड़ा टाइम से जारी कर दिया जाए। ये तो कुछ चीजें पॉसिबिलिटी हैं, है ना। अटेम्प्ट को लेकर भी यूपीएससी सोच सकता है कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, अगर उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट आप दे रहे हो तो अटेम्प्ट में भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आप मान रहे हो उनको कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो अटेम्प्ट में भी तो थोड़ा सा बेनिफिट दो ना उनको। तो ये कहीं ना कहीं पे इस तरह की चीजें तो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। देखो ये जो रिजर्वेशन देने वाला काम है ये यूपीएससी का नहीं है, ये सरकार का है ना। सरकार जब कहेगी तभी यूपीएससी दे पाएगी, ये यूपीएससी के हाथ में नहीं होता है। यूपीएससी के हाथ में अपने पैटर्न को लेकर को सुधार करना हो सकता है, उसके लिए भी यूपीएससी को सरकार से बात करनी होती है ना। तो री एग्जाम की संभावना बहुत कम है, और अगर मान लीजिए होती भी है ना, अगर मान लीजिए फ्यूचर में, तो हो सकता है अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपसे शेयर भी कर लेंगे, पता चल जाएगा ना आपको। क्यों इतना परेशान हो रहे हो आप? अभी आपको फोकस करना चाहिए। जिन लोगों का तो देखो अंतिम अटेम्प्ट था और वो मतलब नहीं हुआ है, तो वो लोग तो पीसीएस वगैरह पे थोड़ा सा ट्राई करें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बड़ी अच्छी सर्विस है ना। अगर आप एसडीएम भी बनते हो तो बुरा थोड़ी है, सर्विस में जाना है ना, इतना क्यों सोचना है। अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करो कहीं ना कहीं पे, जो हासिल किया है पीसीएस में तो आप काफी लंबे टाइम तक एग्जाम दे सकते हो, क्यों टेंशन लेना है फिर, इतना परेशान होने से क्या होगा। और दूसरा, जिनके पास अभी अटेम्प्ट बाकी, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2026 के लिए लोग लग चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, आप इसी जोन में फंसे पड़े हो। 1 महीना क्यों, लगभग 1.5 महीना हो चुका है। 25 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था और अब लगभग 7-8 जुलाई का समय चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को समझना होगा कि समय काफी तेजी से आगे जा रहा है। जितना आप 2026 के लिए डिले करोगे उतना ही आप पीछे रह जाओगे और बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों का स्कोर 100 प्लस रहा है अनऑफिशियल तरीके से, इसका मतलब ऑफिशियल तरीके से उनका स्कोर 80 या 90 के बीच में, मतलब मेरे हिसाब से रेंज जो है 80 से 90 के बीच में, जिन लोगों का स्कोर ऑफिशियल तरीके से रहा है उनका जो है एग्जाम आराम से क्वालिफाई हुआ है इस बार। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपका हर हाल में लिस्ट में नाम आए, आपको मुझे या किसी भी और टीचर की कट ऑफ की प्रेडिक्शन तक भी ना देखनी पड़े, तो उसके लिए आपको लगभग 100 से ज्यादा नंबर की तैयारी करनी होगी। और रही बात पेपर की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ बेसिक पे आप लोग काम कर लो, सिर्फ बेसिक अपना स्ट्रांग कर लो, बहुत आसानी से आपके 100 नंबर से ज्यादा आ सकते हैं। निश्चिंत होकर आप लोग मेंस को तैयार कर लोगे। जिन लोगों का सीसेट इस बार कमजोर रहा है, सीसेट में फंसे, उनको सीसेट को लेकर काम करना होगा। तो इन चीजों को लेकर ज्यादा काम करिए। सारा दिन कमेंट्स में या जो जितने ग्रुप्स टेलीग्राम पे बने उन सब में ये सब पूछने से या कमेंट करने से, वीडियोस को देखने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं, इसकी संभावना कम है। अगर होगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। कोई भी न्यूज अगर मुझे मिलती है या कोई भी अपडेट मिलती है, मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। लेकिन तब तक अपना पूरा ध्यान जो है 2026 पर फोकस करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यूपीएससी मेरे लिए है ही नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, आप अपना अलग लाइन चुन सकते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं आप जॉब कर सकते हैं। तो अपने आप को डाउन मत करिए। बस मेरा पॉइंट ये है, जब मैंने कट ऑफ का भी वीडियो बनाया था तब भी मेरा टाइम मोटिवेशन जो था या मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि आप लोग टाइम ना वेस्ट करें। आप लोग अपना जो 10-15 दिन का जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप लोग मेंस का कोई ना कोई टॉपिक तैयार कर लीजिए। अब भी मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट ना करके जब भी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी उसके लिए अपने आप को रेडी करिए। 24 मई को 2026 को फिर से ये युद्ध खेला जाना है, उस युद्ध के लिए अपने आप को रेडी करिए, वरना आप वहां पर फिर से जो है परास्त हो जाएंगे और वो चीज फिर आप फेस नहीं कर पाएंगे, है ना। एक एक दिन जो आप खराब करेंगे उस एक एक दिन का आपको दुख वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।